तो दिल से कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कुछ आदतों के बारे में जो एक हाउसवाइफ को खास हाउसवाइफ बनाती है। कुछ छोटी छोटी आदतें जिसे अपनाकर आप और भी अच्छे से अपने जीवन में निखर सकती हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। देखिए, हाउसवाइफ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए कौन कौन से गुण की आवश्यकता होती है, आज हम कुछ शब्दों में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ऐसा नहीं कि किसी की बनावटी बातें बताऊंगी, खुद अपने अनुभव जो मैंने खुद महसूस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, जिम्मेदारियां किस रिश्ते में नहीं होती है, लेकिन जो उसे निभा गया वही तो सबके मन को भा गया। तो इन टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जो बाहर वर्किंग वुमन होती हैं और जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। जो वर्किंग वुमन होती है वो टाइम मैनेजमेंट करके चलती हैं, इसीलिए वो बाहर को भी मैनेज कर लेती है, घर को भी मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं चाहे जो हाउसवाइफ घर में रहती हैं, उनके दिमाग में ये मेंटलिटी होता है कि हमें तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो सारा दिन घर में रहना है, तो हमें क्या ज़रूरत है जल्दी काम करने का, वो काम हम आराम से करेंगे। बस इसी चक्कर में वो सारा दिन उस काम को निकाल देती हैं, थकी भी रहती हैं, अपने आप को ध्यान नहीं दे पाती हैं और सारा दिन उस काम में लगे रहती हैं। और जो वर्किंग वुमन होती है, उसे पता है कि मुझे इस टाइम पे बाहर जाना है, तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट करती है, कौन-सा काम आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे वो पहले अहमियत देती है, बाकी काम को वो नेक्स्ट दिन के लिए टाल देती है। तभी जाके वो बाहर और घर दोनों को मैनेज कर पाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो बाहर काम करती है ना, वो थोड़ा अपने बच्चों पे कम फ़ोकस कर पाती है, लेकिन जो घर में रहती हैं, वो अपने बच्चों को रामायण से लेके, पूजा-पाठ से लेके, उसको खाना खिलाने तक की हर चीज़ों का संस्कार देती है। तो दोनों का एक अहम भूमिका होती है। दोनों अपने-अपने जगह पे महान है और बेस्ट है। लेकिन जो बाहर काम कर रही है ना, 2 पैसा कमा रही है, उसको ये संतुष्टि होता है कि मैं अपने से 2 पैसा इनकम कर ले रही हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और उसे लोग अहमियत भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो घर में सारा दिन अपना टाइम निकाल रही है घर के कामों में, ऐसा नहीं कि खाली बैठी हुई है, सारा दिन काम कर रही है, सबका ध्यान रख रही है, बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही है, बच्चे का कॉपी चाहे बच्चों का जो होमवर्क है वो सही समय पे कंप्लीट कर रही है, घर को सजा के रख रही है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, जो बाहर से 2 पैसा लाती है, उसे अहमियत दी जाती है। तो मेरा कहना है कि आप घर के सारे काम कीजिए, लेकिन थोड़ा पल अपने लिए निकालिए और अपने आप को भी अहमियत दीजिए। क्योंकि जब आप अहमियत देंगी ना, मेरे सारे वीडियो में आपने ये सुना होगा कि जब आप खुद को अहमियत देंगी ना, तो सारी दुनिया आपको अहमियत देगा। तो ये सबसे पहला और मेन टॉपिक है कि थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। जो काम इम्पोर्टेंट है, उसका लिस्ट बनाइए कि हमें सुबह से कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा काम बाद में करना है। उसमें कुछ पल अपने जो है ना, उसका भी टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है और अपने लिए ही समय निकालना है, उस बीच में कोई अदरवाइज़ काम नहीं करना है। जो घर की हाउसवाइफ़ होती है ना, वो सारा दिन घर में लगे रहती है, ना कभी अपने बालों को सँवारती है, ना कभी वो खाने-पीने पे ध्यान देती है। बस सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो दूसरे को देख के कहती हैं ना कि वो कैसे मैनेज कर लेती है, मैं भी पहले ऐसे कहती थी कि जब वो जॉब में जाती है, वो सब मैनेज कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? बस दिन भर सोचते रहती थी, लेकिन कभी उस चीज़ों को अपनाई नहीं। बस दूसरे को देख के बस यही सोचती थी कि वो बाहर भी चली जाती है, घर भी देख लेती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो बाहर जाती है ना, उसका घर उतना मैनेजमेंट, उतना सजा हुआ नहीं रहता है, जो एक घर में रहने वाली गृहिणी का रहता है। दोनों अपने-अपने जगह पे अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन अहमियत किसकी ज़्यादा होती है, जो खुद से इनकम करती है। बहुत सारे जगहों में घर में काम करने वाले को भी अहमियत दी जाती है, लेकिन बहुत सारे घरों में इनकम करने वाली महिला को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप घर के काम को मैनेज करते हुए थोड़ा-सा समय निकाल के 2 पैसा इनकम कैसे करना है, उसकी भी प्लानिंग कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। देखिए, जब आप सारा दिन थक के काम करके जब आईना के सामने जाती है ना, तो कहीं न कहीं आपको एहसास होता होगा कि इतना पढ़ लिख के मैं क्या कर रही हूँ। आपको अपने आप को देख के लगता होगा कि मेरी क्या हालत हो गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट कर लेंगी ना, कि कैसे क्या करना है, उसी में अपने लिए कैसे समय निकालना है, घर के काम को कैसे किस टाइम पे मैनेज करना है, तो देखिएगा उसके बाद आपका जीवन कितना बेहतर होगा और आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पहले मैं भी ऐसे घर के कामों में सारा दिन लगे रहती थी और दिन भर काम करके थक जाती थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, शाम को बैठ के रोने भी लगती थी कि काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया ना,
तब से जीवन मेरा भी अच्छा हो गया और मैं खुश भी रहना सीख गई, क्योंकि मैं अपने लिए टाइम निकाल ली। और जब मैं ऐसा महसूस करती हूँ ना, आईने के सामने जाती हूँ कि नहीं, मैं पहले से बेटर हूँ, तो वो एक खुशी आती है ना, तो उस खुशी से सारा दिन मज़े में रहता है। लेकिन जब पहले मैं आईना के सामने जाती थी ना और अपने बिखरे-बिखरे बाल, अपने मायूस चेहरे को देखती थी, तो बहुत उदास हो जाती थी कि इतना पढ़ लिख के बस क्या मेरा यही काम है? मेरी कोई लाइफ़ नहीं है, कोई मेरा शौक नहीं है। लेकिन मैंने फिर अपने शौक को भी टाइम दिया और आज मैं उसे अपने शौक को और अपने सपने को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हूँ। सब काम के अलावा कुछ टाइम अपने लिए भी निकालती हूँ। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है ना, इसे अगर आप अपना लेंगी तो एक अच्छी गृहिणी तो बन ही जाएँगी। दूसरा टॉपिक है, ससुराल की बातें मायके कभी मत पहुँचाइए और मायके की बातें कभी ससुराल में मत लाइए। बहुत सारी लेडीज़ों का आदत होता है कि घर में जितने भी घटनाएँ हो रहती है, छोटी से छोटी बात को तुरंत कॉल करके मम्मी को बता देंगी, तुरंत कॉल करके अपने भाई को बता देंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने मायके वाले को कुछ मत बताइए, बताइए, लेकिन हर छोटी-छोटी खबर देना मायके में भी ठीक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है, जब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, उसे आप अपने मायके वालों से शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि आप बता के अपने जी हल्का कर लिए, लेकिन मायके के लिए वो जो छोटी-सी बात है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर बाद में अगर किसी और के पास वो शेयर करते हैं और आपके ससुराल तक वो बातें आती है ना, तो आपके घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ ना कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट हो, वही मायके में पहुँचाइए। हर एक चीज़ों को मायके में मत बताइए और ना ही मायके की हर चीज़ों को यहाँ पे लाइए। क्योंकि आपका काम है सब जगह की कमी को छुपाना, ना कि सबकी कमी को उजागर करना। तो कमी को छुपाइए, जो अच्छाई है उसे सामने लाइए, नहीं तो जीवन नरक हो जाता है। और यही एक अच्छी हाउसवाइफ़ और गृहिणी की पहचान है कि सब जगह की कमी को ढकते हुए जीवन को बेहतर बनाती है और सबको खुशी देती है। तो मैं सबसे यही सलाह दूँगी कि एक अच्छी हाउसवाइफ़ बनना है ना आपको, तो सबसे पहले अपने घर की बातों को दूसरों से शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए घर में रहने वाले लोग अपने हैं, आपके हैं, सास अपनी है, ससुर अपने हैं, पति अपना है, तो उसकी सब जो समस्या है, जो कमी है, उसे आपको ही दूर करना है, कोई तीसरा आके दूर नहीं करेगा। आप दूसरे को बताएँगी ना, वो आपके सामने अच्छा बनेगा, लेकिन पीठ पीछे आपका मज़ाक उड़ाएगा। तो आपके जो घर की कमी है, जब आप मान चुकी हैं कि ये मेरा ही परिवार है, तो फिर आप दूसरे से उम्मीद क्यों लगा के रखी हैं? उसे सुधारने का, उसमें बदलाव लाने का आप खुद कोशिश कीजिए। आप उनसे बात कीजिए, कहीं तकलीफ होता है तो उनसे कहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, तकलीफ हो रहा है, उनसे कहिए। वो सुधार करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहते ना तो दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ़ मज़ाक उड़ाएगा। तो मेरा सिर्फ़ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि घर की बातों को घर में ही सुलझाइए, बाहर मत ले जाइए। ये एक अच्छी गृहिणी की पहचान होती है। और तीसरा टॉपिक है हमारा, सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम कीजिए। देखिए, गृहिणी का मतलब होता है ऋणी, जिसका सारे घर पे ऋण होता है। किसी को हम दोषी बना देते हैं कि हमारा काम नहीं खत्म हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं और गुस्सा निकालने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया का यूज़ मत कीजिए, कीजिए, लेकिन उसका भी एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। जैसे अपने सपनों के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, घर के कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए। उसी तरीक़ा से सोशल मीडिया का यूज़ हमें दिन भर में कितना करना है, उसका भी एक टाइम बना लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि सारा दिन लगे हुए, खाना बनाते-बनाते लगे हुए हैं, काम करते-करते लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते लगे, इतना पागल हो गए हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। देखिए, मैं जान रही हूँ कि सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, दिन भर थके हुए रहते हैं तो थोड़ा-सा मेंटली फ्री और माइंड फ्रेश के लिए उसको भी देखना ज़रूरी है, बाहर की खबर को भी जानना ज़रूरी है। लेकिन उसका एक मैनेजमेंट रखिए ना, अपने सपनों के लिए समय निकाल रही है, आराम करने के लिए समय निकाल रही हैं, उसी तरीक़ा से दिन का आधा आधा घंटा आप सिर्फ सोशल मीडिया को समय दीजिए, पूरा दिन उसके पीछे मत भागिए। मैं भी पहले ऐसे करती थी, आपको क्या बोलूँ, मैं पहले खुद ऐसे करती थी। बच्चों को स्कूल भेज के बस मोबाइल लेके बैठ जाती थी और समय का तो पता ही नहीं चलता था। मैं सोचती थी कि बस 15 मिनट देखूँगी, 15 मिनट के बजाय कब डेढ़ से 2 घंटा बीत जाता था, पता नहीं चलता था और सारा दिन डिस्टर्ब रहती थी। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा और सारा गुस्सा फिर घर वालों पे उतारती थी कि काम नहीं खत्म हो रहा है, काम नहीं खत्म हो रहा है। जबकि काम लिमिट ही रहता है, हर औरत के जीवन में उतना ही काम रहता है, हर हाउस वाइफ के घर में उतना ही काम रहता है, लेकिन हम उसको तिल का ताड़ बना देते हैं, क्योंकि हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं। सोशल मीडिया में अपना समय वेस्ट कर देंगे, फ़ोन में बात करने में समय वेस्ट कर देंगे और फिर हम चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो थोड़ा-सा
आप जिस वक़्त काम कर रही हैं ना, उस वक़्त आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, काम खत्म कीजिए और थोड़ा वक़्त निकाल के उसको भी देख लीजिए। तो ये हमारा हुआ तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक है सीखने की कला। हमेशा सीखने की कला रखिए आप। देखिए, आपको पता है ना कि घर वालों का दिल का रास्ता पेट से होके गुज़रता है। देखिए, कई महिलाओं का क्या होता है कि हमें ये बनाने नहीं आता, हमें वो बनाने नहीं आता, बस बोलते रहेंगी, लेकिन सीखने पे ध्यान नहीं देंगी। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, तो आप उसको सीखने पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं आती ना, उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगी ना, तो देखना वो कितना बेहतर आ जाएगा। मैं भी यही करती हूँ, जो चीज़ नहीं आता उसके पीछे पड़ जाती हूँ और फिर वो चीज़ अच्छे से आने लगता है। तो आप हमेशा जो हाउसवाइफ़ होती है, हमेशा नए-नए डिश ट्राई करते रहती हैं, जो नहीं आता है उसे सीखती हैं और सीख के पूरे परिवार का मन मोह लेती हैं। तो आप हमेशा सीखने की कला रखिए। जब आपके पास खाली समय हो ना, तो कुछ कुकिंग का आप आइडिया ले लीजिए या फिर कुछ जो आपको सिलाई-बुनाई आता हो, उस पे टाइम दीजिए। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, तो थोड़ा-सा वक़्त निकाल के आप पढ़ाई कर लीजिए। तो ऐसे करके आप थोड़ा-सा समय निकालेंगी ना और सीखने की कला रखेंगी ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको खुद अच्छा महसूस होगा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। मैं बस घर के कामों में उलझ के अपना जीवन समय नहीं खराब कर दी। घर का काम करना भी ज़रूरी है, प्लस अपने सपनों को भी देखना ज़रूरी है। तो एक अच्छी हाउसवाइफ़ का गुण वही होता है कि वो हमेशा सीखते रहती है, देखा-देखी नहीं करती। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, गए मार्केट गए, 2 महिलाएँ मिल के मार्केट गई, वो ल साड़ी ले रही है इतनी महँगी तो मैं भी ले लेती हूँ। उसके देखने के चक्कर में अपने घर की स्थिति वो समझती नहीं है और ले लेती है। ऐसे में ये एक अच्छी हाउसवाइफ़ की पहचान नहीं है। आपको अपने घर में मैनेजमेंट कैसे करना है, खर्चे कैसे चलाना है, वो आपको पता है। तो उस सामने वाला जो ले रहा है, वो अपनी बजट से ले रहा है, आप उसका देखा-देखी मत कीजिए। आप अपने हिसाब से अपने घर का मैनेजमेंट कीजिए, अपने कामों को कीजिए और अपने घर में पहले देखिए कि किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। फालतू की चीज़ें ला-ला के घर में पैसे वेस्ट मत कीजिए, कचरा मत भरिए। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना, उसको लाइए। तो ये एक हाउसवाइफ़ और एक अच्छी गृहिणी की पहचान होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ना खाली समय पे बस फालतू इसके चुगली, उसका चुगली, वो ऐसा पहन ली, वो ऐसा कर ली, बस यही बातें करते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई बेटर नहीं होता। हाउसवाइफ़ वो भी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करके ना वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को गिरा रही है। तो अपनी पर्सनैलिटी सँवारना है ना, तो आप खाली समय पे कुछ सीखने पे ध्यान लगाइए और ये सोचिए कि जब कोई महिला उसके पास भी समय उतना ही होता है जितना आपके पास है। 24 घंटा उसे भी मिलता है, 24 घंटा आपको भी मिलता है। जब वो बाहर काम करके घर का काम कर ले रही है, 2 पैसा इनकम कर ले रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आप भी कर सकती हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि मैं तो घर ही में रहती हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे तैयार होने की, मैं घर ही में रहती हूँ, क्या होगा जल्दी काम खत्म करके देखा जाएगा, दिन भर होता रहेगा, ऐसा मत सोचिए। घर ही में है ना, तो उसको मैनेज कर लीजिए, मैनेज करके कुछ पल अपने लिए निकालिए, कुछ नए-नए चीज़ों सीखने पे ध्यान लगाइए, तो देखिएगा आप एक स्मार्ट और अच्छी हाउसवाइफ़ कहलाएँगी। समाज और परिवार में हाउसवाइफ़ की कीमत को ना अहमियत नहीं दिया जाता है। जो 2 पैसा लाती है ना, उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन ये भी सच है ना कि अगर घर के हर एक काम के लिए अगर हम पैसा देकर किसी को रखेंगे ना, तो करोड़ों रुपया कमा के भी हम कुछ नहीं बचा पाएँगे। हर काम के लिए हम पैसा दे के और हर काम के लिए हम नौकर नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो एक घर की पत्नी और एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है। ज़रूरी नहीं है और आप लाख करोड़ों रुपया कमा लो और हर काम के लिए आप घर में वर्कर भी रख देंगे ना, तो भी आप हाउसवाइफ़ की तुलना नहीं कर पाएँगे। लेकिन वही हाउसवाइफ़ ना बिना पैसे का मुफ़्त में सारा दिन आपके घर का काम करती है, आपका ध्यान रखती है, सिर्फ़ इसलिए कि उसे थोड़ा-सा प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलता ना, तो अंदर से पूरा टूट जाती है। तो अगर आपके भी घर में हाउसवाइफ़ है ना, तो उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। देखिए उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन उसके पास दिल बड़ा होता है। अगर घर में कोई परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले वो ज़िम्मेदार बन के खड़े हो जाती है और उसे आप तक आने से पहले सुलझाने की कोशिश करती है। तो हर हाउसवाइफ़ ख़ास होती है, बस कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर और भी ख़ास और स्मार्ट बन सकती है। तो मेरा यही कहना है सभी हाउसवाइफ़ से कि अपने जीवन में जो छोटी-छोटी कमियाँ हैं, जो छोटी-छोटी खराब आदतें हैं, उसे त्याग के एक स्मार्ट और अच्छी हाउसवाइफ़ बनिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपने आप को ख़ास समझिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा-सा भी सीख मिला हो, अगर लगा हो कि किसी के लायक है, तो उसके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन-सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन-सी बातें बुरी लगी, क्योंकि दोनों जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।